देखिए, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है। इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम ने आके डिक्लेयर कर दिया कि वो जो वोट जो इनवैलिड करार दे रही है मेयर साहिबा, पीठासीन अधिकारी जो हैं, उसको इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि वो वोट वैलिड है। और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 3 भारतीय जनता पार्टी के और 3 आम आदमी पार्टी के फेवर में है। लेकिन हर बार की तरह आम आदमी पार्टी के पीठासीन अधिकारी अपनी मनमानी कर रही हैं, गुंडागर्दी कर रही हैं, और ये इशारे पे हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। सवाल ये उठता है कि आप टेक्निकल टीम को मानेंगे नहीं, इलेक्शन कमीशन को आप मानेंगे नहीं, तो आप किसको मानेंगे? न खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे वही सही। ऐसा संविधान में नहीं लिखा। संविधान अपने हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सर, बार बार हम देख रहे हैं, कभी रिकाउंटिंग की बात की जाती है, कभी कहते हैं कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, फिर कहते हैं दोबारा से रिकाउंटिंग होगी, एजेंट स्टेज पर। कह रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रही हैं उसी को बार बार बोली जा रही हैं, अपना विवेक तो इस्तेमाल कर नहीं रही। विवेक ये कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है उसको वो डिक्लेयर करेंगी। संवैधानिक रूप से उनका सिर्फ अधिकार इतना है कि जो लिख के दिया गया है उसको एज पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट शी इज डिक्लेयरिंग द इलेक्शन। वो नहीं कर रही, वो गुंडागर्दी कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, किसी भी कीमत पर जो चौथा कैंडिडेट उनका हारा है उसको जीता हुआ दिखाएं, वही करना चाहती हैं। लास्ट कमेंट छोटा सा मैं लेना चाहूँगा। हमने देखा वहाँ पर जब रिजल्ट शीट लाई गई तो वहाँ पर वो डिस्कस कर रही थी कि 3-3 हो गए तो चेयरपर्सन किसका बनेगा, 4-2 हो गए तो। यही मेरा कहना है कि इस तरह की बातें ये अविसंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे अपना चौथा कैंडिडेट जितवाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन रिजल्ट बाहर आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दे दिया है जो उनके अधिकारियों ने कि 3 और 3 हैं। वो इनको चाहे माने या ना माने, आज मानेंगे कोर्ट में मानेंगे, वो तो फैसला बाद में होगा। पिछले एक लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली एमसीडी को आखिरकार उसका मेयर भी मिल गया, डिप्टी मेयर भी मिल गया, लेकिन अब लड़ाई थी स्टैंडिंग कमेटी की। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन तो तब मिलेगा जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुन करके आएंगे। इस समय आप जो हंगामा मेरे पीछे देख सकते हैं विजुअल्स में, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये सदन है। सदन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की प्रेफरेंशियल वोटिंग के हिसाब से जो मतदान होना था वो पूरा हो चुका है। लगभग 4 घंटे वोटिंग चली है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग है, आप सीधे तौर पर नहीं गिन सकते कि किसको जो है वोट मिला है, किसको नहीं मिला है, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग की जाती है। जिसमें अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के 4 प्रत्याशी जो है मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में थे। और सीधे तौर पर ये पहले दिन से ही माना जा रहा है, जितनी यहाँ पर संख्या है, जो 7 दिसंबर को रिजल्ट आया था, 134 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के चुनकर आए थे, 104 जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए थे। उसके बाद गजेंद्र दलाल बीजेपी में शामिल हो गए, 105 संख्या हो गई। और गजेंद्र दलाल को यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटी में प्रत्याशी के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। और उसके बाद इस चुनाव से ठीक पहले सुबह जो है बवाना से आने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन शरावत, वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल वोटिंग की बात की जा रही है, इसमें जो आंकड़े पहले दिन से जो है वो निकाले जा रहे थे कि इसमें 3 जो है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जीत करके आएंगे, उनको कोई भी यहाँ पर नहीं हरा सकता, और 2 सदस्य जो है वो बीजेपी के चुन करके आएंगे सीधे तौर पर। लड़ाई थी छठे सदस्य की, कि छठा सदस्य जो है वो आम आदमी पार्टी का चुन करके आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का चुन करके आएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले जब काउंटिंग स्टार्ट होती है दोपहर 2:30 बजे के बाद, तो कुछ नाम जो है वो सीधे तौर पर सामने आते हैं, चाहे फिर वो गजेंद्र दलाल का नाम हो या फिर कमलजीत शेरावत का नाम हो। सीधे तौर पर यह साफ हो जाता है कि 3 जो है आम आदमी पार्टी के हैं और 2 जो है बीजेपी के हैं। उसके बाद 6वीं जो है वो सीट के लिए यहाँ पर लड़ाई पिछले कुछ घंटों से चल रही है, लगातार हंगामा चल रहा है। वो है एक इनवैलिड वोट को लेकर के लगातार जो हंगामा है, एक इनवैलिड वोट पर जो शैली ओबराय मेयर हाल ही में चुन करके आई हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है उस वोट को इनवैलिड करार किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की टीम वहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा जो टेक्निकल टीम यहाँ पर मौजूद है जो प्रेफरेंशियल वोटिंग को जो है काउंट करती है, क्योंकि ये एक अलग तरह का मतदान होता है। राज्यसभा में जिस हिसाब से प्रेफरेंशियल वोटिंग की जाती है उस तरह का जो है यहाँ पर मतदान किया जाता है। आपको 7 सदस्यों में से जो है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से जो है आपको वोट देना होता है। और यहाँ पर वो टेक्निकल चीज़ें, इसीलिए टेक्निकल टीम यहाँ पर उपलब्ध रहती है। वो टेक्निकल टीम बार बार आकर के जो है यहाँ पर समझा रहे हैं मेयर को कि ये वोट जो है इनवैलिड नहीं है, ये वोट वैलिड है। बार बार वहाँ पर कहा जा रहा है, जो सचिव वहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो शैली ओबराय वहाँ पर अड़ी हुई हैं उस वोट को इनवैलिड के लिए। बीच बीच में कहा गया कि जो है रिकाउंटिंग होनी चाहिए, उस पर खुद उन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन
लेकिन अगर बात की जाए तो सचिव ने वहां पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब दरअसल इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के, क्यों यहाँ पर बौखलाहट है अगर बात की जाए, क्यों ये छठे सदस्य की इतनी बड़ी यहाँ पर लड़ाई चल रही है? क्योंकि जो ये छठा सदस्य है इसमें जो परसेंटेज देखी जाएगी वो मात्र कुछ छोटा सा उसमें डिफ्लेक्शन बताया जा रहा है कि आधे % का फर्क है, इसलिए वो जो एक वोट है वो यहाँ पर इतना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो चुका है। चाहे फिर वो उसमें पंकज लूथरा का नाम आ रहा है जो बीजेपी के हैं कि वो जो है इस आधे % से जो है जीत सकते हैं, या फिर जो वोट इनवैलिड दिया जा रहा है उस हिसाब से वो हार सकते हैं, जिससे जो ये फ्रैक्शन अभी 3-3 का चल रहा है ये 4-2 का यहाँ पर बन सकता है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले लगभग कुछ घंटों से यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर पार्षद हैं वो भी हंगामा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो भी हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि किस प्रकार से यहाँ पर मेयर जो है वो अपने हिसाब से किसी वोट को वैलिड या इनवैलिड नहीं बता सकती। वहाँ पर टेक्निकल टीम पूरी तरह से मौजूद है कि किस हिसाब से वहाँ पर जो स्टैंप लगी है वो क्या वहाँ पर सही है, क्या वो बॉक्स से बाहर लगी है, वो सब चीज़ें देखने के लिए टेक्निकल टीम को इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन किस प्रकार से अगर देखा जाए पिछले कुछ घंटों से यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अभी भी लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिरकार ये स्टैंडिंग कमेटी का जो रिजल्ट है कब तक ये सामने आएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी पे इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर जो है महत्व दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो मेयर अभी चुन करके आए हैं इनसे ज़्यादा पावर जो रखेंगे वो होंगे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल टर्म्स यहाँ पर देखी जाए या फिर जितना भी वित्तीय लेन देन होगा उसमें पूरे तरीके से जो रोल यहाँ पर रहने वाला है वो होगा स्टैंडिंग कमेटी का। और अगर बात की जाए कुल इसमें 18 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में रहने वाले हैं, जिसमें से 6 का चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लेकिन जिस हिसाब से अभी विजुअल्स आप देख सकते हैं लगातार हंगामा चल रहा है, रिजल्ट यहाँ पर नहीं अनाउंस किया जा रहा, कुछ ना कुछ उसमें एरर बताया जा रहा है, कभी रिकाउंटिंग की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि ये इनवैलिड है, मैं इसको वैलिड नहीं मान सकती। ये देखिए दोबारा से जो है इसी तरह की चीजें चल रही हैं, कभी कहते हैं रिकाउंटिंग होगी, कभी कहते हैं रिकाउंटिंग नहीं होगी, इसी तरह का लगातार जो है पिछले 2 घंटे से संशय यहाँ पर बना हुआ है। और लगातार लोगों के बीच में सवाल ये बन रहा है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि 18 में से 6 तो यहाँ से चुन करके आएंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 12 जोन में इस दिल्ली एमसीडी को जो है डिवाइड किया गया, उन 12 जोन से 12 सदस्य चुन करके आएंगे और वो जो 12 जोन है यहाँ पर उन 12 जोन से मिला करके और इन 6 लोगों को मिला करके कुल 18 लोग यहाँ पर होंगे जो चेयरमैन यहाँ पर जो है तय करेंगे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर जो है मेयर से होगी। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार यही विजुअल्स पिछले 2-2.5 घंटे से यही यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। कभी जो है वो कहा जाता है रिकाउंटिंग की तरफ से, कभी रिकाउंटिंग के लिए कहा जाता है। और ये इस समय आप विजुअल्स में जो देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के ये पार्षद है, इस समय जो सामने आपको कैमरा में विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और दूसरी साइड जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है बैठने के लिए, तो दोनों पार्टियों की तरफ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ये जो है हंगामा चल रहा है। और इस स्थिति में ऐसा ही लग रहा है कि ये जो चुनाव हुआ है, अभी देखिए अभी पहले कहा गया था कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, अब दोबारा से उन्होंने अपना स्टेटमेंट यहाँ पर बदला है कि रिकाउंटिंग होगी। पिछले लगभग 3 घंटे से यही स्थिति चलती है, हर जो है 2 मिनट के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट बदल रहे हैं। कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेयर जो है शैली ओबरॉय वो कहीं ना कहीं इस समय देखा जा रहा है कि किस हिसाब से वो मान नहीं रहे हैं, वहाँ पर उस वोट को जो है इनवैलिड करार दिया जा रहा है। टेक्निकल टीम बार बार उसको वैलिड बोल रही है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो अब दोबारा से उन्होंने रिकाउंटिंग की बात की। अब से 2 मिनट पहले ही जो है अभी उन्होंने कहा था कि रिकाउंटिंग यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो स्थिति बनी हुई है। अब से 2 दिन पहले भी यही स्थिति देखने को मिली थी जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव हो चुका था। उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन अलाउड किए गए थे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वहाँ पर उन्होंने हंगामा किया कि कैसे जो है चुनाव में अगर मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को अलाउड नहीं किया गया था, तो स्टैंडिंग कमेटी के पद के चुनाव के लिए क्यों जो है मोबाइल फ़ोन को अलाउड किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आज सुबह भी यही हंगामा हुआ, इसी बात को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन को जो है वो बैन किया गया कि नहीं आप मोबाइल फ़ोन जो है चुनाव में नहीं लेकर जा सकते। लेकिन अगर इस समय स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए कि शैली ओबरॉय इस समय जो कर रही हैं वो यहाँ पर अपने नेताओं के या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हो, या फिर वहाँ पर जो आतिशी मारलेना मौजूद हैं, दुर्गेश पाठक मौजूद हैं, यहाँ पर विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके इशारों पर वहाँ काम कर रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो वो लगातार इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कुछ यहाँ पर जो है पार्षद वहाँ मौजूद हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये इतना समय क्यों लिया जा रहा है, जब टेक्निकल टीम की तरफ से, काउंटिंग टीम की तरफ से जब बता दिया गया है रिजल्ट, जब अनाउंस वहाँ पर वो शीट दे दी गई है कि 3-3 जो है वो दोनों आम आदमी पार्टी
पार्टी और बीजेपी के 3-3 सदस्य यहाँ पर चुन करके आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर क्यों इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फाइट है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए काफ़ी क्लोज फाइट है। जैसे ही पवन शरावत जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बवाना से पार्षद हैं, वहाँ पर अगर बात की जाए तो एकदम इस समय 50-50 की लड़ाई थी, लेकिन उनके बीजेपी में आने से बीजेपी का वहाँ पर उस जोन में जो है वो पलड़ा भारी हो चुका है। और बाकी जोन्स की अगर बात की जाए, एल्डरमैन जो चुन करके आए हैं, जो मनोनीत किया गया है, जिनको उनके यहाँ पर वोट जो है वो काउंट होंगे, उस जोन से जो है सदस्य चुन करके आएंगे, उस जोन में उनका जो है बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। उसी को लेकर के देखा जाए तो इस समय 50-50 की स्थिति बनी हुई है कि आज यहाँ से जो सदस्य चुन करके आएंगे उनका बहुत बड़ा रोल जो है वो वहाँ पर रहेगा। और इसी को लेकर के ये स्थिति जो है वो उत्पन्न की जा रही है पिछले कुछ दिनों से। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा, जिस हिसाब से खबरें सामने आ रही थी कि जो 6 जनवरी को हुआ, 24 जनवरी को हुआ, उसके बाद 6 फरवरी को हुआ, कि यहाँ पर चुनाव संपन्न नहीं हो पाए, तो लोगों का ये मानना था कि क्या मेयर नहीं बनने देना चाह रहे, क्या मेयर के लिए सब लड़ाई चल रही है, क्या डिप्टी मेयर नहीं बनने देना चाह रहे, क्या डिप्टी मेयर के लिए लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ये लड़ाई थी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की, जिसके पास मेयर से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पावर है, वो ज़्यादा जो है यहाँ पर उनका रोल रहता है। चाहे जितने भी इसमें बजट की बात हो, वित्तीय लेन देन की बात हो, उन सबको जो है वो आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ही देखेंगे। और इसी नाते जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसलिए हंगामा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से नहीं चाहती कि वहाँ पर बीजेपी जो है इसमें एक्सेल करे, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आए थे 134 जो है जीत करके आए थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, 104 जो है बीजेपी के जीत कर आए थे। जो भी आंकड़ा बीजेपी के पास 106 हो चुका है, 133 जो है वो आम आदमी पार्टी का हो चुका है, क्योंकि इसमें जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है एमसीडी में वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। अगर यही आप विधानसभा में करेंगे या लोकसभा में करेंगे तो आपकी सदस्यता जा सकती है, दोबारा से चुनाव करवाना पड़ता है। लेकिन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं उसमें ये लॉ जो है वो बिल्कुल जो है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग भी होती है और आप ये भी पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार किसने क्रॉस वोटिंग की है, किसने जो है किसको वोट दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए क्या दिल्ली वासियों को और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या ये चुनाव जो हो चुका है इसका रिजल्ट अनाउंस हो पाएगा, क्या इसका रिजल्ट जो है क्या आएगा सामने। इसी को लेकर के अभी पिछले कुछ ही घंटों से जो है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट 4-2 में आता है, 3-3 में आता है। और आने वाले दिनों में जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने वाला है चेयरपर्सन के लिए, डिप्टी चेयरपर्सन के लिए, वो उससे पहले अगर बात की जाए 12 जोन से जो सदस्य चुन करके आने हैं वो कौन सी पार्टी से चुन करके आते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ फाइट जो है वो जोन्स के बीच यहाँ पर होगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो साइन जो है नहीं कर रही हैं मेयर, जो टेक्निकल टीम की तरफ से, जो काउंटिंग टीम की तरफ से जो है फाइनल रिजल्ट दिया गया है उस पर जो है वो अड़ी हुई हैं शैली ओबराय की, मैं इस पर जो है साइन नहीं करूँगी। उस शीट में अगर बात की जाए तो 3 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के सदस्य जो है जीत करके आए, ऐसा उस शीट में, और उस शीट को साइन करने से बार बार जो है यहाँ पर मेयर शैली ओबराय की तरफ से मना किया जा रहा है।